अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जी, पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास। अब ये जो आपके पास स्क्वायर रूट था, इधर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 7 और x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 z की पावर 35 और अगर आप डिवाइड करें तो y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप सबने याद रखना है। देखिए, अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो स्क्वायर रूट, यानी a का लिखा हुआ स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब होता है होल की पावर 1/2। इसी तरह अगर आपके पास इधर जो भी पावर आ जाए वो आपका इधर होल की पावर में इनवर्स बन जाता है। मिसाल के तौर पर इधर आपके पास आपके क्वेश्चन के मुताबिक लिखा हुआ है 7, तो ये 2 के बजाय क्या आ जाएगा 1/7। इस चीज को आप सबने याद रखना है। तो सबसे पहले ये जो आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है सारी वैल्यूज के ऊपर, पावर इसके ऊपर 7 है, तो हम क्या लिख देंगे, होल की पावर 1/7। तो देखिए x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और ये जो 7 है ये होल की पावर क्या बन जाएगा 1/7। अब देखें, हमने ये पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। ये जो होल की पावर होती है, ये जितने भी अंदर नंबर होते हैं ये सबके साथ पावर में मल्टीप्लाई होती है। तो देखें, ये x की पावर 14 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21, इसके साथ भी ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35, इसके साथ भी क्या होगा 1/7। और अगर हम नीचे आए तो y की पावर 14 इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा 1/7, और लास्ट पे z की पावर 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्या होगा 1/7। इसी तरह अब कैंसिल करें आप तो 7 1 7 और 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 1 7 7 5 35, 7 1 7 7 2 14 और 7 1 7 और 7 1 7। अब देखिए x की पावर क्या रह गई है 2 मल्टीप्लाई y की पावर क्या रह गई है 3 मल्टीप्लाई z की पावर 35, 3 कैंसिल करके तो ऊपर आपके पास क्या रह गया 5, और नीचे देखिए y की पावर क्या रह गई है 2 और ये देखिए z की पावर क्या रह गई है 1। अब देखें यहां से सिर्फ सिंपल आपने कटिंग करनी है और कुछ भी नहीं। देखिए नीचे y की पावर 2 है और ऊपर y की पावर क्या है 3। अगर हम पावर्स को कैंसिल करें, ऊपर 3 पावर्स हैं और नीचे 2, कैंसिल करें तो ऊपर आपके पास क्या रह जाएगी पावर 1 और नीचे z की पावर क्या है 1 और z की पावर ऊपर है 5। तो अगर इनको आप कैंसिल करें तो ऊपर आएगी पावर आपके पास 4। तो देखिए x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 1 और मल्टीप्लाई z की पावर 4। चल बस कर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 25 होल की पावर क्या है n+1 माइनस 25 5 की पावर 2n, और ओवर में क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 और मल्टीप्लाई 25n+1। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी इंसान को ट्रिक की जरूरत होती है, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में आया करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हैं कल की तरह आप उनका क्या लेंगे एलसीएम। अब 25 का एलसीएम क्या होगा कि 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा लिख दे, ये आ जाएगा सबसे पहले 5 एज इट इज, और 25 आपके पास होता है 5 का स्क्वायर और ऊपर क्या है n+1 माइनस फिर 25, तो वो क्या है 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 2n, और नीचे अगर आप देखें तो 5 एज इट इज मल्टीप्लाई 5 2n+3, और उसके बाद ये है आपके पास माइनस, तो ये आ गया आपके पास 25। 25 क्या है 5 का स्क्वायर और ऊपर होल की पावर क्या है n+1। अब करना क्या है आपने, ये 5 की पावर 1 है और इसी तरह अब ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को आपने पावर्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई।
अब आप 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 2। इसी तरह 5 की पावर 2, और आगे क्या आ गया 5 की पावर 2n, और नीचे अगर आप देखें तो ये 5 की पावर क्या है 1। इसी तरह 5 की पावर 2n आ जाएगा, और 5 की पावर 3, वैसे ही आप लिख देंगे 5 की पावर 2n प्लस 3। इसी तरह 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 2। तो 5 की पावर 2n और प्लस 2। अब देखिए आपने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी आपके पास बेस क्या होती है सेम, तो पावर होती है ऐड। मसलन अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो देखिए बेस आपके पास क्या है सेम a, ऊपर जो भी पावर होगी वो होती है ऐड। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या आ गया a की पावर 4। इस चीज को आपने ध्यान रखते हुए ये काम करना है। तो देखिए इधर ये 5 की पावर 1 है, और ये है 2n, और ये प्लस 2। अगर आप इसमें एक ऐड करें तो ये क्या बन जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 3। तो 5 की पावर 2n प्लस 3, इसी तरह माइनस। अब ये देखिए नीचे बेस आपके पास क्या है फिर सेम, तो 5 की पावर 2 प्लस 2n, तो 5 की पावर 2 प्लस 2n, और नीचे देखिए अगर आप तो ये 5 की पावर 1, और ये है 2n प्लस 3। तो 1 को ऐड करें तो ये जो 3 है ये क्या बन जाएगा 4। तो 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो एक चीज हम यहाँ पे करेंगे, आपने क्या करना है यहाँ पे कॉमन लेना है। तो कॉमन आप किस तरह लेंगे कि छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है। ऊपर क्या है 5 की पावर 2 प्लस 2n, और इधर क्या है 5 की पावर 2n प्लस 3। तो छोटी पावर आपके पास क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2। अब देखें यहां से अगर आप कॉमन ले 5 की पावर 2 प्लस 2n, तो जो रिमेनिंग रह जाता है उसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए आपने 5 की पावर 2n और 2 कॉमन लिया है, और ये पावर क्या है 3। तो यहां से आपके पास क्या बच गई 5 की पावर 1। इसी तरह ये सारा आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, और नीचे अगर आप आए तो देखिए 5 की पावर 2n प्लस 4 है, और 5 की पावर 2n प्लस 2 है। तो छोटी पावर आपके पास फिर क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2। तो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लें, तो पीछे अब देखिए ऊपर 3 थी तो पीछे पावर क्या बच गई 1। अब नीचे क्या है 4, तो 5 की पावर बच जाएगी 2। तो और ये आपने कॉमन ले लिया तो पीछे रह जाएगा 1। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को आप क्या कर दे कैंसिल। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो ये 5 की पावर 1, ये क्या आ गया आपके पास 5 माइनस 1, और नीचे अगर आप देखें ध्यान से तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और माइनस 1। 5 में से 1 माइनस करें तो 4, और 25 में से 1 माइनस करें तो ये आ गया 24। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें, ऊपर क्या आ गया 4 1 जार 4, और 4 6 जार 24। ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 6। इसी तरह चौधरी पार्ट 6 बुक लिया जल्दी ना लिख ले, और सवाल फिक्स कर रहे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप वही है, जितनी बड़ी वैल्यूज होगी आप उन सबका क्या लेंगे एलसीएम। तो देखिए 16 का अगर हम एलसीएम ले तो 16 का एलसीएम क्या आएगा 16 2, ये पहले आ गया 8, फिर करें 2 पे डिवाइड तो फिर आ गया 4, फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये आ गया 2, फिर 2 1 जार 2। तो 16 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 4, और 20 का भी आपने क्या लेना है एलसीएम। तो अगर आप 20 का एलसीएम ले तो 20 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा 20, ये 2 पे अगर आप डिवाइड करें तो 10, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 5, फिर 5 1 जार 5। तो 20 की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए आप 16 की जगह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, और ऊपर होल के ऊपर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1।
प्लस 20 की जगह क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह अब 4 क्या होता है आपके पास 2 का स्क्वायर, तो बल्कि अभी आप 4 की पावर 2x को एज इट इज लिखा रहने दें। अब देखिए ध्यान से, अब 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब 8 क्या होता है आपके पास, अगर आप यहां से देखें 8 के एलसीएम हमने पहले लिया हुआ है, तो 2 की पावर ये बनती है 3, 2 की पावर 3 और होल की पावर ऊपर क्या है x प्लस 2। अब देखें ध्यान से, तो आप 2 ये जो 4 है ये x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी, तो 2 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x और प्लस 4 प्लस, अब देखें 2 की पावर क्या आ गई आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5। अब 4 आपके पास क्या होता है 2 का स्क्वायर और ऊपर आपके पास अब पावर क्या आ गई 2x। इसी तरह ध्यान से देखें तो आप 2x माइनस 3 और 2 की पावर देखें अब 3 है, 3 अब x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x और 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 6। इसी तरह अब ध्यान से अगर आप देखें एक चीज यहाँ पे, तो ये एज इट इज आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये देखिए 2 की पावर 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया 2 की पावर 4x। इसी तरह अगर आप देखें ध्यान से नीचे, तो 2 की पावर x माइनस 3 है और 2 की पावर 3x प्लस 6, तो दोनों की बेस क्या है सेम, तो जब भी बेस सेम होगी हमारे पास तो पावर क्या होती है ऐड। तो देखिए 2 सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा 2, अब पावर्स को ऐड कर दें, यानी सबसे पहले x माइनस 3 आ जाएगा और पावर अगली आ गई आपके पास 3x और प्लस 6। अब देखें यहां से अगर आप, तो 2 की पावर 4x प्लस 4 यहां पे प्लस आ गया। अब ध्यान से यहां पे देखें तो 2 की पावर क्या है 2 और 2 की पावर क्या है 4x, तो दोनों की बेस क्या है सेम, तो पावर फिर क्यों होगी आपके पास ऐड, तो 2 की पावर 2 प्लस ये जो ऊपर क्या है 4x और ये मल्टीप्लाई आपके पास 5 एज इट इज। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये x और ये 3x ये आपके पास क्या बन गया 2 की पावर 4x, अब ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 3, तो 6 में से आप 3 माइनस करें तो क्या आ गया आपके पास प्लस का 3। अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, देखिए ध्यान से अगर आप, तो नीचे आपके पास क्या है 2x 2 की पावर 4x प्लस 3। यहाँ पे अगर आप एक कंसेप्ट देखें, अगर आपके पास कहीं पे लिखा हो a प्लस बी ओवर बी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास नीचे b है ये a से भी डिवाइड हो रहा है और b से भी डिवाइड हो रहा है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a ओवर b प्लस b ओवर b। तो आप यहां भी एक क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 4x प्लस 3 है आप इसको इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, आप इसको नेक्स्ट वाले नंबर के साथ भी क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए जी हम इसको इसी तरह ही करते हैं, तो आगे देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 4x प्लस 4 है इसके नीचे आप डिवाइड क्या करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 3, अब ऊपर आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 और नीचे आपने डिवाइड क्या कर दिया 2 की पावर 4x प्लस 3, ये आ गया आपके पास डिवाइड में। आगे क्या है दरमियान में प्लस, तो सबसे पहले प्लस आ गया और ऊपर देखिए अब आपके पास क्या है 2 की पावर 2 प्लस का 4x और मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो रहा है 5 और नीचे आपके पास डिवाइड क्या होगा 2 की पावर 4x प्लस 3। अब देखिए जी आपने यहाँ पे करना क्या है, ये जो नीचे आपके पास वैल्यूज हैं आप देखें तो 2 और 2 बेस आपकी फिर सेम है, इधर भी 2 और 2 बेस सेम है, तो ये जो पावर नीचे से आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4, अगर आप इन पावर को ऊपर लेके जाए तो नीचे ये प्लस है ऊपर जाके क्या होगी माइनस, यानी ये जो प्लस का 4x है ये किस में आ जाएगा माइनस 4x में, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 दरमियान में प्लस। इसी तरह 2 की पावर 2 प्लस का 4x
नीचे वाली पावर आप ऊपर लेके जाए तो फिर ये प्लस का 4x है तो माइनस का 4x, उसके बाद प्लस का 3 है तो ऊपर जाके माइनस का 3, और ये जो मल्टीप्लाई 5 था वो एज इट इज। अब देखिए ये प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल, तो 4 में से आप 3 निकालें तो क्या आ गया 2 की पावर 1 प्लस, अब ये प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल, अब देखिए माइनस का 3 और प्लस का 2 तो क्या आ गया 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखें आप ध्यान से, तो जब भी आपके पास बेस सेम होती है आप पावर्स को करते हैं ऐड, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो दरमियान में क्या है प्लस, ये जो पावर माइनस में है इसको अगर हम नीचे लेके आए तो ये पावर किस में आ जाएगी प्लस में। अच्छा आगे हम देखें तो 2 की पावर 1 ये प्लस में है तो वैसे ही आ गई प्लस। अब ये जो आपके पास पावर है माइनस में तो इसको आप किस में लिख देंगे इनवर्स में, यानी आपने पावर को हमेशा क्या करना है पॉजिटिव। तो ये जो माइनस में है ये नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस में और ऊपर मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 2 एज इट इज प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 और नीचे आ गया आपके पास 2। अब देखिए आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है एलसीएम, नीचे एलसीएम आपके पास क्या आ गया 2। अब देखिए 2 अगर आपके पास एलसीएम आया तो एलसीएम आपको पता है नीचे वाली वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं और ऊपर जाके आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 1 को 2 से डिवाइड करें तो 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 4, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 5। तो देखिए ये आ गया ऊपर 9 और नीचे आ गया आपके पास 2।